हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। तो देखिए बच्चों, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक विद्युत अपघटनी सेल, क्लास 12th का केमिस्ट्री में है। ओके बच्चों, यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और आने की संभावना होती है। देखिए, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं या विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि संरचना इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये विद्युत अपघटनी सेल का नामांकन चित्र है। इसमें क्या है, हमारी दो रॉड हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या है, दो रॉड हैं और यह विद्युत अपघट्य विलयन में ढकी हुई हैं और बैटरी के द्वारा ये जुड़ी हुई हैं। इस वाले हिस्से को बोलते हैं एनोड और इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम कैथोड। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है और ये वाली छड़ बच्चों हमारी क्या है, प्लेटिनम छड़ है। इस पर क्या होगा, विपरीत आवेशित गमन होते हैं, यानी धनात्मक पर ऋणात्मक जाते हैं और ऋणात्मक पर धनात्मक जाते हैं। किसमें से, विद्युत अपघट्य विलयन में से। तो चलिए बच्चों इसको हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। देखिए, वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रिक यानी करंट जो होता है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है हमारे घरों में, आपने देखी होगी, जो विद्युत आती है उसको ही क्या बोलते हैं, हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। उस विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसके द्वारा, विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा। तो उसे ही बच्चों हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में होने वाली अभिक्रिया अस्वतः बच्चों, अर्थात इसमें जो अभिक्रिया होगी वे अपने आप ही पूर्ण नहीं होती है, यानी किसी उत्प्रेरक की हमको क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, अर्थात हमको ऊर्जा परिवर्तन यानी कि क्या करने हैं, जो मुक्त ऊर्जा यानी कि हमको निकालने के लिए आवश्यकता होती है, किसको परिवर्तित करने के लिए, डेल्टा जी, ठीक है ना, अधिक होता है जीरो से, यानी इसका मान कितना होगा, जीरो से अधिक होगा, या धनात्मक होता है जिसके लिए मुक्त ऊर्जा, ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, जीरो से अधिक या धनात्मक होता है। आगे देखते हैं बच्चों, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया बच्चों, ठीक है ना, यानी कि जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी विद्युत अपघटनी सेल में ही संपन्न होती है। अर्थात किसमें संपन्न होगी, विद्युत अपघटनी सेल में। अर्थात बच्चों देखा होगा आपको, यह क्या है, हमारा विद्युत अपघटनी सेल बनता है, जैसे कि विलयन है ये हमारा, ठीक है ना, तो इसमें ही ये संपन्न होती है अभिक्रिया बच्चों। ओके, अब देखिए आगे कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, वो क्या आती है हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक थी और ये क्या है हमारी, इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखो, विद्युत धारा के प्रभाव में, किसके प्रभाव में बच्चों, विद्युत धारा के प्रभाव में विद्युत अपघट्य विलयन में। अर्थात बच्चों देखिए, यह क्या है हमारा, विद्युत अपघट्य विलयन है बच्चों, ठीक है ना, और इसमें क्या करते हैं हम, बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, प्रवाहित करेंगे, क्योंकि ये तार जुड़े हुए हैं बच्चों, ये हमारी बैटरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये विलयन है किसका, हमारा विद्युत अपघट्य का। तो ये क्या कह रहा है इसमें बच्चों, देखिए कि विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करना विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। जैसा कि बच्चों मैंने बताया है आपको, ये हमारा क्या है, धनात्मक है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये धनात्मक आयन है और ये क्या है हमारा ऋणात्मक, यानी कि एनोड तो क्या है हमारा धनात्मक और कैथोड क्या है हमारा ऋणात्मक। और बच्चों देखिए, जो हमारा ये विलयन है किसका, विद्युत अपघट्य का विलयन, तो इस विलयन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन उपस्थित हैं। तो इसमें से ऋणात्मक जो आयन होता है वह धनात्मक की ओर जाता है बच्चों, किसकी ओर जाता है, धनात्मक की तरह, और जो धनात्मक होता है वह हमारा ऋणात्मक की ओर जाता है बच्चों। ओके, तो आपने इस प्रकार समझ लिया ना कि विद्युत धारा के प्रभाव में जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित आयन, ठीक है ना, जो आयन उपस्थित होते हैं, आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों, अर्थात ये क्या है हमारा, धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो विपरीत हुए कि नहीं हुए। देखो ये क्या जा रहे हैं हमारे ऋणात्मक और ये क्या जा रहे हैं हमारे धनात्मक की ओर गति करना विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है बच्चों। ओके, ये हो जाता है हमारा विद्युत अपघटन। अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल की संरचना या क्रियात्मक। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल की संरचना व कार्य विधि के, किस प्रकार से इसका यह कार्य
करती है। देखिए, विद्युत अपघट्य से संबंधित विलयन या इसकी गलित अवस्था को एक कांच से बने विद्युत अपघटनी टैंक में भर लेते हैं बच्चों। देखो, किसके बराबर में विद्युत अपघट्य ये विलयन हो जाता है हमारा, क्या होता है जो डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है मैंने आपको, ये क्या है हमारा विद्युत अपघटनी विलयन है बच्चों। इसकी क्या है गलित अवस्था है, यानी कि ये द्रवित अवस्था में है। ये क्या है हमारा कांच का पात्र है बच्चों, क्या है ये हमारा कांच का पात्र हो जाता है, ठीक है ना। ये कांच का पात्र है विद्युत अपघटनी विलयन में, तो इसमें हम भर लेते हैं। ओके, देख लिए भर लिया। इस विद्युत अपघट्य विलयन में धातु से बने दो, यानी कि बच्चों ये क्या है हमारी धातु है, ठीक है ना। कौन सी, एक तो ये क्या हमारी प्लेटिनम छड़ है बच्चों, क्या है प्लेटिनम छड़। तो धातु की बनी कोई दो रोड ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो दो बने यानी धातु से बने दो इलेक्ट्रॉनों को डुबोते हैं, जैसा कि हमने आपने चित्र में देख रहा है कि दोनों को हमने पानी में यानी इस विलयन में डुबो रखा है। ओके, फिर देखिए, तथा इन इलेक्ट्रॉनों को तार के माध्यम से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। देखिए, जो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनको तार के द्वारा, किसके द्वारा, तार के द्वारा, और ये क्या है हमारी बैटरी है, तो इसके टर्मिनल होके नहीं है धनात्मक और ऋणात्मक, इससे हमने इसको जोड़ दिया है, जैसा कि हमने इसमें लिख दिया है। भाई जैसा हमने चित्र बनाता है वही हमने इसमें लिखनी होती है। तो जोड़ देते हैं जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जो धनात्मक है इससे जुड़ा होता है इसको हम एनोड, और जो ऋणात्मक से जुड़ा होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धनात्मक या धनावेशित टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं, तथा जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम देखिए क्या कहते हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे स्टार लगा के लिखना है आपको कि बैटरी के माध्यम से विद्युत अपघट्य विलयन में, ठीक है ना भाई, ये जो हमारी बैटरी होती है इसके द्वारा क्या करते हैं, इस विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में पहले से उपस्थित, अर्थात बच्चों इसके जो विलयन है इसमें उपस्थित पहले ही धनायन और ऋणायन, यानी कि ये तो धनायन है और ये हमारा ऋणायन है, आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की ओर गति करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर देखिए बच्चों आगे, यह धनायन व ऋणायन इलेक्ट्रोड पर अपने आवेश को विसर्जित करके उदासीन कण में परिवर्तित कर जाते हैं, अर्थात जो धनात्मक होता है हमारा उस पर ऋणायन पहुंच जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस होते कि नहीं है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, उदासीन हो जाते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको जो क्रिया विधि कराई है मैंने उसमें आपको ये चित्र बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्रिया विधि की हेडिंग डाली, आपको ये चित्र बना लेना है, फिर उसके नीचे वो लिखना होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल के उत्पाद यानी क्या इसके उत्पाद बनते हैं बच्चों। देखिए, विद्युत अपघटन के उत्पाद, देखिए विद्युत अपघट्य विलयन के विद्युत अपघटन पर, ठीक है ना, क्या होता है जब हम विद्युत अपघटन कर देते हैं तो करने अपघटन पर कैथोड एवं एनोड पर, ठीक है ना बच्चों, जो हमारा कैथोड होता है और एनोड होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये एनोड है और ये हमारा कैथोड पर निक्षेपित या मुक्त, अर्थात ये इस पर क्या तो निकलती है या इस पर मुक्त हो जाती है, मुक्त पदार्थ विद्युत अपघट्य के क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। फिर आगे देखिए बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि तनु HCl का, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघट्य हमने कराया यानी अपघटन कराया, तो क्या होता है बच्चों, तनु HCl का विद्युत अपघटन करने पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है ना बच्चों, जो प्लेटिनम होता है जो हमारा उसको इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड पर क्लोरीन गैस देता है, क्या देता है, जो प्लेटिनम होता है ये किस पर क्या देगा, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करता है। तो देखिए एनोड पर तो क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है, क्योंकि ये बच्चों ये क्या है हमारा ऋणात्मक है और ये क्या है हमारा धनात्मक है। तो देखिए बच्चों, HCl जलीय विलयन विद्युत अपघट्य कराते हैं तो H पॉजिटिव यानी कि ये Q बन जाता है, इसको जलीय अवस्था बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या धनात्मक है और ये क्लोरीन में इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो देखिए बच्चों, एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है बच्चों हमारी, अर्थात 1/2 Cl2 यानी कि क्या हमारा हाफ है क्लोरीन गैस का, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर देखिए बच्चों, कैथोड पर H++ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करके 1/2 H2 गैस
बना लेता है। ये त्यागता है बच्चों, और ये क्या तो बच्चों ये ग्रहण करता है और ये त्यागता है, ठीक है ना। तो 1/2 H2 हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा अपचयन हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा बच्चों विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। इसकी मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि, नामांकन चित्र और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है, उत्पाद के द्वारा, ठीक है बच्चों। अगर पे एग्जाम में आता है तो आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है और आपको फुल नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो या टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज बच्चों गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप हमारे लिए इतना तो काम कर ही सकते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।